जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग घटना चक्र की बुक पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। हमने पॉलिटी कंप्लीट कर दिया, आप लोग उसको जरूर देखिए। चैनल चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है पॉलिटी की। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आज भारत का भूगोल पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है, सामान्य परिचय देखेंगे। आज हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सामान्य परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि भारत जो है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो किस गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान देना, भारत की मुख्य भूमि किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत की मुख्य भूमि। सबसे पहले यही ध्यान देना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। ध्यान देना दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ध्यान देना, भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान देना दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का स्थान जो है विश्व में सातवां है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है। भारत सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या चीन के पास है, उसके बाद भारत में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा देश रसिया है, उसके बाद क्या है दोस्तों, कनाडा है, फिर चीन, फिर अमेरिका, उसके बाद ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है। ओके दोस्तों, ध्यान देना, सबसे बड़ा देश रसिया मतलब रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ओके, ध्यान देना दोस्तों, ब्राजील में जो है वो कहवा का देश भी कहा जाता है। तो ब्राजील में जो है ब्राजील जो है कहवा उत्पादन का विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। मतलब ब्राजील में कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ये भी ध्यान देना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है अभी। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। ध्यान देना, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए दोस्तों तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है। कभी कभी ये कैप केमोरिन भी बोला जाता है, कन्याकुमारी को कैप केमोरिन भी बोला जाता है। ध्यान देना, 2 पॉइंट ध्यान देना दोस्तों। अगर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बोला जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। और अगर मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है। इसको देखो मैप से देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको मैप से देखेंगे तो याद भी रहेगा काफी टाइम तक। ठीक है, इधर देखिए, अगर हम देखें इधर जो है ये ये देखो, इधर तमिलनाडु है तो यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी है सबसे, अगर मुख्य भूमि का एकदम दक्षिणी बिंदु बोलेंगे तो कन्याकुमारी है। यहाँ तमिलनाडु में एकदम नीचे यहीं पे है कन्याकुमारी। ओके दोस्तों, इसको कैप केमोरिन बोलते हैं। अगर सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बोले दोस्तों तो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में क्या है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। और अगर भारत का एकदम, ये तो दक्षिणी बिंदु हुआ, तो सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए क्या होगा, बताइए आप लोग। भारत का अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर भारत का उत्तरी बिंदु पूछेंगे दोस्तों तो लद्दाख में स्थित है दोस्तों, क्या है, इंदिरा कॉल है। ध्यान देना, क्या है, इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे नीचे है। अब इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऊपर कश्मीर है, कश्मीर में का आता है और कॉल में का आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इससे याद रखना कि इंदिरा कॉल जो है ऊपर है मतलब उत्तरी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट है किबिथु। किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में और भारत का सबसे उत्तरी सबसे पूर्वी बिंदु है। ध्यान देना दोस्तों, भारत का अगर सबसे पूर्वी बिंदु बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है, क्या है, किबिथु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेंगे दोस्तों तो गुहार मोती है, गौर माता भी बोलते हैं यार, गुहार मोती बोलते हैं। ध्यान देना, तो गुजरात में है गौर माता। ओके, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है
किबिथु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ध्यान देना। और अगर अगर जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे तो वो क्या है, कन्याकुमारी है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में है, ध्यान देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंद्रकॉल है, बताएं दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। भारत का सुदूरस्थ अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथु है, अभी आपको मैप में दिखाया अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पूछा जाए दोस्तों तो ग्वारमोती है, जो कि गुजरात में है, ये भी आपको मैप में दिखाया, क्लियर हुआ होगा। अब भारतीय भूभाग की लंबाई अगर देखें दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग की लंबाई जो है पूछता है, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 1933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। ध्यान देना दोस्तों, इसको मैप में आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे यह अपना मैप है, ये अपना मैप हुआ इंडिया का, अगर इसमें देखें हम लोग तो भारतीय भूभाग की लंबाई अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, बताइए आप लोग, और उत्तर से दक्षिण की ओर तो यही है, पूर्व से पश्चिम मतलब अरुणाचल प्रदेश से जो है गुजरात, और उत्तर से दक्षिण देखें तो इधर मतलब लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक दोस्तों, ध्यान देना। ठीक है, कितने दोस्तों पूर्व से पश्चिम को कितने बताइए आप लोग। सॉरी दोस्तों, हल्का टेक्निकल इशू हो जा रहा है। ओके दोस्तों, रिकॉर्डिंग चालू हो गई, चलिए सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जा रहा था। भारतीय भूभाग लंबाई पूर्व से पश्चिम को कितना 29-33 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण को कितना है दोस्तों 3214 किलोमीटर है, ध्यान देना। मतलब वो मैप में देखेंगे तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, कितना है बताइए आप लोग, 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण को 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो है ज़्यादा है, इधर पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कम है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य क्या है, गुजरात है। सबसे पहले आप ध्यान देना, तटीय सीमा किसको बोलते हैं, मतलब जो समुद्र से अपनी सीमा बना, मतलब जिनकी सीमा जो है एक ओर से पानी से घिरी होती है या समुद्र से घिरी होती है, वो तटीय सीमा बोले जाते हैं। तो सर्वाधिक तटीय सीमा लंबाई वाला राज्य क्या है दोस्तों, गुजरात है। ये 1214 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है, ध्यान देना दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। अगर सर्वाधिक तटीय अगर पूछा जाए सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो गोवा है। गोवा सबसे कम तटीय सीमा बनाता है, और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट भी है, मतलब सबसे छोटा प्रदेश भी है, ये भी ध्यान देना। और अगर सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए दोस्तों, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि 2962 किलोमीटर, ध्यान देना, गोवा राज्यों में है जिसकी तटरेखा सबसे कम है, और सबसे कम क्षेत्रफल भी गोवा का है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीईटी में ही पूछा गया था दोस्तों, पिट में, कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो गोवा है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। इसको हम लोग अगर मैप में देखना चाहें मैप में भी देख सकते हैं, आपको मैप में देखेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा क्वेश्चन। एक बार हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों बस। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हम देखें इधर, देखिए यहाँ पे गुजरात है दोस्तों, ये गुजरात है। तो देखेंगे तो आप गुजरात जो है काफ़ी लंबी तटीय सीमा बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुजरात तटीय सीमा बना रहा है। तो गुजरात जो है काफ़ी लंबी तटीय सीमा बनाता है, इसलिए सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, गुजरात का है। और सबसे कम तटीय सीमा अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए गोवा है, बहुत छोटा सा राज्य है गोवा है, और ये इतना बस छोटा सा तटीय सीमा बनाता है दोस्तों, ध्यान दें। जबकि गुजरात जो है यहाँ से लेके देखेंगे तो आप इतना इतना यहाँ से पूरा है गुजरात बना रहा है। तो इससे क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ध्यान देना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के 9 राज्य हैं जो टोटल तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों, ध्यान देना। भारत क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है, सबसे पहले यही बनता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। वे राज्य कौन कौन से दोस्तों, याद कर लीजिएगा, या एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला राज्य क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र तट से लगी हुई है। तो इसको अगर मैप में देखना चाहते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, अगर मैप में देखना चाहेंगे तो मैप में हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। दोस्तों देखिए,
अगर तटीय सीमा देखें तो इधर गुजरात हुआ, नंबर 1 हुआ, उसके बाद उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा है दोस्तों, फिर कर्नाटक है, यहाँ कर्नाटक है, फिर केरल है दोस्तों, इधर क्या है तमिलनाडु है यहाँ पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वेस्ट बंगाल है। ये राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो टोटल 9 राज्य, एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, फिर गुजरात, उसके नीचे क्या है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है, ये हमारा भारतीय मानक समय भी है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है, 32 डिग्री 30 मिनट को जो पूर्वी देशांतर, इसको भारतीय मानक समय भी माना जाता है। कहाँ से जाती है दोस्तों, प्रयागराज, मिर्जापुर आज से होकर गुजरती, ध्यान देना। भारत का मानक समय जो है वह ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे दोस्तों, 5.5 घंटा आगे है। आपके क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच माध्य के समय से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे दोस्तों, ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं, भारत एवं पड़ोसी देश। तो भारत देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी दोस्तों, 7 है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। सबसे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ बनती है। कितना है, 4096 किलोमीटर, ध्यान देना। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि केवल 106 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान देना। अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है 106 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है वो कितना, 4096 किलोमीटर, ध्यान देना दोस्तों। अब देखते हैं भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वे किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान किस किस राज्य से सीमा साझा करता है दोस्तों, पंजाब से, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। दूसरा बांग्लादेश किससे किससे, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय। चीन जो है किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। भूटान किस किस देश से सीमा साझा करता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है तथा असम से करता है। म्यांमार किस किस राज्य से सीमा साझा करता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। नेपाल उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान केवल एक स्टेट से जो कि लद्दाख है, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ध्यान देना दोस्तों। आपको ये याद रखना जरूरी दोस्तों, जो 7 पड़ोसी देश हैं वे किस किस स्टेट से सीमा साझा करते हैं, मतलब किस किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। इसको अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में भी हम आपको दिखा देते हैं। मैप में आप देख लीजिएगा, पूरे स्टेट से याद हो जाएंगे। बस मेरे साथ एक बार आप भी बोलते चलिएगा, पूरे स्टेट आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, मतलब जितने पड़ोसी देश हैं वह किस स्टेट से सीमा साझा करते हैं आपको याद हो जाएंगे, गारंटी है दोस्तों। बस आप लोग ध्यान से देखिए एक बार, बस याद हो जाएगा, और मेरे साथ देखते चलिए, बस बोलते चलिएगा जरूर, ठीक है। सबसे पहले देखते हो दोस्तों, इधर देखिएगा आप लोग, यहाँ क्या है दोस्तों, पाकिस्तान है। तो देखिए पाकिस्तान की ये पूरी बाउंड्री है, पाकिस्तान की बाउंड्री ये है पूरी। तो देखिए सबसे पहले गुजरात से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान गुजरात से मिल रहा है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान से फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर जाएंगे, देखेंगे इधर पंजाब है, फिर इधर जम्मू कश्मीर है, फिर इधर क्या है दोस्तों, लद्दाख से। देखेंगे टोटल 5 स्टेट हैं जिनसे पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है। एक गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख से। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब दूसरा अगर देखें हम लोग, अफगानिस्तान है यहाँ पे, अफगानिस्तान यहाँ पे, तो अफगानिस्तान देखेंगे कि केवल एक स्टेट से सीमा साझा कर रहा है, वो क्या है, लद्दाख है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ओके दोस्तों, तो अफगानिस्तान केवल लद्दाख से, जबकि पाकिस्तान 5 स्टेट से, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अब इधर देखेंगे चाइना है दोस्तों, इधर चीन है, चाइना है। चाइना देखें किस किस स्टेट से सीमा साझा कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तो इधर लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है चाइना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से चाइना
सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये उत्तराखंड है, तो इधर उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टेट सिक्किम है दोस्तों छोटा-सा, यहाँ से छोटी सीमा सिक्किम के साथ भी जो है चाइना लगाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा जो है कौन लगा रहा है? चाइना लगा रहा है दोस्तों, ध्यान देना। इतना क्लियर होगा आप लोगों को दोस्तों। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, चाइना किस-किस से? इधर लद्दाख से लगा रहा है, फिर इधर हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उत्तराखंड है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप सिक्किम देखेंगे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से कौन लगाता है सीमा? इतना इतने स्टेट से क्या गया? कौन-कौन सीमा लगा रहा है दोस्तों? चाइना लगा रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अपना कौन सा पड़ोसी देश दिख रहा है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल है। अपना पड़ोसी देश क्या है दोस्तों? यहाँ पे नेपाल है। अब देखिए नेपाल कौन-कौन से स्टेट से सीमा साझा कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक उत्तराखंड है, नेपाल उत्तराखंड से लगा रहा है। फिर इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देखेंगे इधर बिहार से भी नेपाल सीमा साझा कर रहा है, ठीक है? इधर बिहार से भी कर रहा है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सिक्किम भी है, सिक्किम से भी नेपाल सीमा साझा कर रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिक्किम भी है इधर, ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, तो इधर ऑब्वियस है यहाँ सिक्किम से भी सीधा सीमा साझा कर रहा है नेपाल। और देखेंगे दोस्तों तो इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से होता हुआ ऐसे फैला हुआ है थोड़ा-सा, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से भी नेपाल जो है थोड़ा-सा सीमा लगाता है, ध्यान देना दोस्तों, ओके? इतना क्लियर होगा आप लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट अपना अगला देश देखते हैं, पड़ोसी देश, वो किस-किस स्टेट से सीमा साझा कर रहा है दोस्तों। तो आगे देखेंगे इधर म्यांमार है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। देखेंगे म्यांमार कहाँ? एक इधर मिज़ोरम आइजोल कि मिज़ोरम है, मिज़ोरम से सीमा साझा करा है म्यांमार। उसके ऊपर देखेंगे दोस्तों तो अब मणिपुर है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो इधर नागालैंड भी है और थोड़ी-सी सीमा देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से भी। ओके दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है? अब इधर देखेंगे हमारा एक भूटान है, भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, ये भूटान है। ये देखिए किसके स्टेट से सीमा साझा कर रहा है दोस्तों। तो इधर बगल में देखेंगे सिक्किम है, सिक्किम, इधर वेस्ट बंगाल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों असम से सीमा साझा कर रहा है भूटान। उसके बाद किससे कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से भी कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है? इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक बार फिर से देख लेते हैं, पाकिस्तान जो है किससे-किससे? पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। बांग्लादेश जो है मिजोरम से, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। चीन जो है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। भूटान देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद नेपाल देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल और अफगानिस्तान जो है केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश क्या है दोस्तों? श्रीलंका है, ध्यान देना। अगर समुद्र के पार देखेंगे तो भारत का सर्वाधिक निकटतम देश क्या है? भारत से सर्वाधिक निकटतम देश क्या है दोस्तों? श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन स कौन कौन मतलब श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है दोस्तों? तो पाक जलडमरू मध्य है, जो कि भारतीय भूभाग जो तमिलनाडु है उससे और श्रीलंका को पृथक करता है, ध्यान देना दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, मतलब सिक्किम प्रदेश जो है इसकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। कौन-कौन से देश से लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है एवं चीन से मिलती है। मतलब सिक्किम एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों, ध्यान देना। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो है क्या करता है, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसको आप लोग मैप में देख लीजिए, आपको दिखाते हैं मैप में। इधर देखिए यहाँ पे सिक्किम है दोस्तों, तो इधर देखेंगे भूटान से सीमा साझा कर रहा है दोस्तों, इधर नेपाल से कर रहा है और इधर किससे कर रहा है? चीन से कर रहा है। तो मतलब सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ये कौन-कौन से हैं? नेपाल है, भूटान है और चीन है, ध्यान देना। पाकिस्तान जो है भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है, ध्यान देना दोस्तों। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, पाकिस्तान और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, ध्यान देना। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, चीन मैकमोहन रेखा द्वारा, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा द्वारा और अफगानिस्तान भारत से डूरंट रेखा द्वारा पृथक होता है, ध्यान देना दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग जो है एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले पूछा पाकिस्तान जो है भारत, पाकिस्तान और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा अलग करती है।
जो है चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? मैकमोहन रेखा अलग करती है। अफगानिस्तान भारत से कौन सी रेखा अलग होती है दोस्तों? डूरंड रेखा अलग करती है, ध्यान देना दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। भारत की भौतिक स्वरूप जिसमें क्या है, जो भी पर्वत पर्वत पहाड़ पठार ये सब है, ये सब भौतिक स्वरूप में आते हैं दोस्तों। देखते हैं भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुरूप भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। ध्यान देना, भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूप के आधार पर देखेंगे अगर तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। ध्यान देना, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। उत्तरी पर्वतीय पठार को सॉरी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखेंगे दोस्तों क्या है? ट्रांस हिमालय। सबसे पहला क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ट्रांस हिमालय है। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि। ठीक है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है, केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी है क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? केटू है। ध्यान देना, जिसको गॉड ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 8,611 मीटर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान देना, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केटू है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान देना दोस्तों, केटू जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन अलग करता है। ध्यान देना दोस्तों, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है दोस्तों? सिंधु सांगपो सिचर जोन, जिसको ITSZ भी कहते हैं। ओके, ध्यान देना। दूसरा देखते हैं दोस्तों, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई जो है 6,000 मीटर है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी दोस्तों? 6,000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। किस पर्वत श्रेणी का भाग है माउंट एवरेस्ट दोस्तों? बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, ध्यान देना, बृहद हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। जबकि भारत की अगर सर्वोच्च चोटी बोलेंगे तो केटू है, जो कि काराकोरम में। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ध्यान देना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 8,548 मीटर है, ये नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचाबरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ध्यान देना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचाबरवा आदि जो है किस हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां दोस्तों? बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ध्यान देना दोस्तों। तीसरा देखते हैं लघु हिमालय, देखते हैं लघु हिमालय क्या है दोस्तों? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां हैं। ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे मिलाने के लिए बनते हैं दोस्तों। जैसे हिमालय श्रेणी में जैसे पीर पंजाल देगा, महाभारत दे देगा, मसूरी दे देगा, धौलाधर दे देगा, नाग टिब्बा दे देगा, ये सब बोलेगा कौन सी श्रेणियों में आते हैं? तो सब लघु हिमालय श्रेणियों में आते हैं। ध्यान देना, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं, जिसमें हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां हैं। ध्यान देना, पीर पंजाल जो है लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। ध्यान देना दोस्तों, पीर पंजाल जो है जो कश्मीर में है, ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। ध्यान देना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्या है दोस्तों? बाह्य हिमालय देखते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को क्या बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक या निम्न हिमालय भी बोलते हैं। निम्न मतलब नीचे। ठीक है, तो बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी बोलते हैं। ध्यान देना, अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं दोस्तों। एक श्रेणी है, मतलब एक साड़ी बनी हुई है, इसको ध्यान देना, इसको देख लेते हैं। पंजाब हिमालय प्रादेशिक विभाग अगर देखेंगे, सबसे पहले पंजाब, इधर विस्तार देखेंगे, फिर लंबाई देखेंगे। प्रादेशिक विभाग देखेंगे अगर पंजाब हिमालय देखें तो इसका विस्तार जो सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य है, इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है दोस्तों, सतलज एवं काली नदियों के मध्य कौन से हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। सिंधु एवं सतलज नदियों
नदियों के मध्य कौन सी हिमालय है दोस्तों? पंजाब हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है, और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। ये चारों पॉइंट याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। पंजाब हिमालय जो है किन नदियों के मध्य है? तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य है दोस्तों? सतलज एवं काली काली नदियों, ठीक है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य, और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। ध्यान दें दोस्तों, इसको थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं, थोड़ा निमोनिक्स तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज, सिंधु एवं सतलज पंजाब, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली, कुमायूं में का आ रहा है का, यहाँ पे काली नदी में भी का आ रहा है, सतलज यहाँ पे, ठीक है। तो सतलज एवं काली के मध्य क्या है? कुमायूं हिमालय है। काली एवं तीस्ता नदी के मध्य क्या है दोस्तों? नेपाल हिमालय है। और असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। ओके दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों, कल हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ऐसे कंटिन्यू बने रहिए तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।